हेलो फ्रेंड्स, एक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में न्याय के दो रूपों को देखने जा रहे हैं, प्रक्रियात्मक न्याय और दूसरा है तात्विक न्याय। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये दोनों ही न्याय अच्छे से समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स, प्रक्रियात्मक न्याय के जो समर्थक हैं वो यह मानते हैं कि मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं और लाभों इत्यादि के जो आवंटन की विधि है या प्रक्रिया है वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो ये नहीं कह रहा कि इन वस्तुओं को बराबर बराबर बांट दो, वो कह रहा है कि जो बराबर बांटने की जो प्रक्रिया है वो बस न्यायपूर्ण होनी चाहिए। एक तरह से ये औपचारिक न्याय की बात करता है। प्रक्रियात्मक न्याय भेदभाव का खंडन करता है। वो कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान नियम होने चाहिए और वो नियम सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। इसके साथ ही जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो उदारवाद की विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ है और साथ में ही वह बाजार अर्थव्यवस्था को भी लागू करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम दौड़ प्रतियोगिता का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होगा, कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा दौड़ में, ये कहा नहीं जा सकता। मतलब जिस व्यक्ति में जितनी शक्ति होगी, जितनी एनर्जी होगी, वो उतना आगे जा सकता है। बस क्या होगी, जो क्या है कि जो प्रक्रिया होगी वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। मतलब सभी व्यक्ति एक ही ट्रैक पर दौड़ें, सभी व्यक्ति एक ही समय पर दौड़ें और सभी व्यक्तियों के लिए सभी परिस्थितियां एक जैसी होनी चाहिए। यही उनके लिए न्याय है, ये प्रक्रियात्मक न्याय कहता है। अब दौड़ प्रतियोगिता का जो निरीक्षक है उसका जो काम है वो बस इतना है कि वो ये देखेगा कि कोई भी प्रतियोगी दौड़ के नियमों का उल्लंघन ना करे। कहने का मतलब ये है, जो सरकार होगी वो बस ये देखेगी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नियम ना तोड़े और किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान ना करे या हानि ना पहुंचाए। तो फ्रेंड्स, प्रक्रियात्मक न्याय में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। कहा जाता है कि जो बंटवारे की जो प्रक्रिया होगी वो बस न्यायपूर्ण होनी चाहिए। अभी ये और क्लियर हो जाएगा जब हम तात्विक न्याय समझेंगे। तो फ्रेंड्स, तात्विक न्याय कुछ इस प्रकार है। तो तात्विक न्याय के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं, लाभों इत्यादि का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर वितरण की बात की जा रही है कि वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए और ऊपर प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ये बात की जा रही थी। कहने का मतलब ये है कि तात्विक न्याय बात करता है कि सभी को समान रूप से वस्तुएं मिल सकें। मतलब समाज में जो जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को उनके रिसोर्सेज बराबर बराबर लगभग सभी को समान रूप से उनके रिसोर्सेज मिल सके, यही उनके लिए न्याय होगा। तो तात्विक न्याय वस्तुओं या रिसोर्सेज के जो संसाधन है उनका न्यायपूर्ण वितरण हो, इसी की मांग करता है। और इसी के साथ ही ये समाजवाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समान वितरण की बात तो समाजवाद ही करता है। तो तात्विक न्याय एक तरह से समाजवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति या समूह स्वतंत्रता या आत्मविकास के अवसरों से वंचित रहे हों, उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था जरूरी है, ये तात्विक न्याय कहता है। कहने का मतलब यह है कि तात्विक न्याय में आरक्षण जैसी व्यवस्था भी की जाती है, ताकि जो वंचित वर्ग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो भी अपने संसाधनों का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, अगर सिंपल देखें तो क्या होता है कि जो प्रक्रियात्मक न्याय है उसमें बस न्याय की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और जो तात्विक न्याय है उसमें वितरण, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनका वितरण समान रूप से या न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। प्रक्रियात्मक न्याय बाजार अर्थव्यवस्था को लागू करना चाहता है, जबकि तात्विक न्याय समाजवाद को लागू करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतने, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।